एवरीबॉडी, दिस इज थर्ड डे ऑफ आवर सीरीज, दैट इज़ कि यहाँ पे हम लोग लाइन एंड प्लेन्स पढ़ेंगे। लाइन्स एंड प्लेन्स में ना मैंने कुछ फॉर्मूलाज स्क्रीन पे दिए हैं, आपको वो फॉर्मूलाज फर्स्ट करने पड़ेंगे ताकि आपको जब मैं ये सॉल्व करूँ आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली मैं सॉल्व क्या कर रही हूँ और फॉर्मूलाज कौन से यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं CET के एग्जामिनेशन में, तो आपको वो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड first question is the vector equation of the plane containing the points 1 comma minus 1 comma 2 and are perpendicular to points 2x plus 3y minus 2z minus 5 and x plus 2y माइनस 3z इज। तो यहाँ पे हमको एक वेक्टर इक्वेशन ढूंढना है, एक ऐसे पॉइंट का एक ऐसा पॉइंट एक वेक्टर इक्वेशन ढूंढना है एक ऐसे प्लेन का जिसका पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2 है और वो परपेंडिकुलर है दो इक्वेशंस को। तो हमको इसके ऊपर से उसका वेक्टर जो भी वेक्टर इक्वेशन है वो ढूंढना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है वो ये होता है, तो इसके हिसाब से हमको पहले ये ढूंढना पड़ेगा। ये हमारे पास ऑलरेडी होगा, ठीक है। इसको हम लोग बाद में पहले इसको सॉल्व करते हैं एंड देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। पहले हमारा जो ये है उसको कैसे सॉल्व करना है, हम लोग ने इसको ले लिया आई कैप, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, आई कैप जे कैप। और यहाँ पे जो हमारी इक्वेशंस दी है हमारे को, वो इक्वेशंस क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 5, ये वाली पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन जो है वो x माइनस 2y माइनस 3z माइनस है ना, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 8, ये दी है हमको, ठीक है। तो इसके ऊपर से अभी हम लोग लेंगे ये जो इक्वेशंस है इनका ये लेंगे हम लोग 2 3 माइनस 2 एंड यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 2 माइनस 3। तो इस तरीके से n इसकी वैल्यू आएंगी, तो वो कुछ इस तरीके की आएगी। ये वाला सॉल्व तो करते आता ही होगा ना सबको, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। -5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। ये हमारी n की वैल्यू आ गई। गाइस वेरी वेरी सॉरी, मेरे घर पे काम चल रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड अच्छे से, सो आई होप कि समझ में आ जाए आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद में हमारे को क्या दिया कि वो प्लेन पास हो रहा है इस पॉइंट से 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2 इस पॉइंट से। तो ये हमारी हो गई ए वेक्टर की वैल्यू, यानी कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप की वैल्यू। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट समझ में आया होगा। फिर ए की वैल्यू मिल गई हमारे को। अब कुछ बचा ही नहीं है, बस फॉर्मूला में पुट करना है उसको। फॉर्मूला में हम लोग का कुछ इस तरीके से आएगा, फिर माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप, ओके। और इधर आ जाएगा इसकी वैल्यू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और यहाँ पे ये वाली वैल्यू, और फिर उसके बाद में इन दोनों का वो करना है इंटू 1 इंटू -5, फिर -1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। -5 -4 प्लस 1, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस वेट अ मिनट, क्या गलत लिखा है ना, ओ हाँ शिट, यहाँ पे 2 लिखना रह गया, 2 तो 2 यहाँ पे, हाँ तो 2 भाई मैं बोली माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 9 -9 प्लस 2 यानी कि -7। तो इसका आंसर आ गया हमारा -7, ठीक है। तो समझ में आया। पहले अगर वेक्टर इक्वेशन ढूंढना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन की बात आ रही है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ओके। और प्लेन अगर दिया है तो वो जो पहला प्लेन है वो उसको ए कंसिडर करना है। प्लेन की जो भी पॉइंट्स दिए हैं उनको हम लोग को कंसिडर करना है ए वेक्टर, और इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आएगा।
The angle between the lines r vector is equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda 2I cap minus 2j cap plus k cap, and r vector is equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda I cap plus 2j cap plus 2k cap is। इस तरीके से ढूंढेंगे हम लोग कि हमारे को आर की वैल्यू, पहले आर की वैल्यू दी है हम लोग को क्वेश्चन में R1 R2 ही दिए, बट मैं ले रही हूँ R1 R2 तो मुझे समझ में आए, ठीक है। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा 2I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, एंड वहीं आर वेक्टर कैप की वैल्यू है सेम, यहाँ पे तो सेम ही है, k कैप प्लस लैम्बडा, तो यहाँ पे आ जाएगा आई के कैप, आई के कैप क्यों बोल रही हूँ, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो इस तरीके से आ गए हमारी वैल्यूज़। अब हमें थीटा ढूंढना है, ठीक है, थीटा ढूंढेंगे हम। तो हम लोग इनको A B C ऐसे कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली तो सेम ही वैल्यू है, ठीक है, इसको तो हम नहीं लेने वाले। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा A B C, और हम इन दोनों को लाइक ऐसे B वेक्टर 1 एंड B वेक्टर 2 ऐसे कंसीडर करेंगे। तो क्या होगा ना कि हम लोग B वेक्टर 1 की जो भी वैल्यूज़ है उनको और इनको इनटू करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आप जैसे जैसे सॉल्व कर जाएंगे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू 1 यानी कि ये वाला इंटू 1, यहाँ पे 1 रहता है, तो माइनस 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है यहाँ पे। और इसके अंदर लेंगे हम लोग सेम चीज़ बस स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगेन इनटू डॉट वाला, यहाँ पे अगेन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज है, वंस यू विल नो दी फॉर्मूलाज यू आर एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस की, अगर आपको आदत पड़ गई ना प्रैक्टिस की, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर तो 0 आने वाला है, क्योंकि 2 इंटू 2 हो जाता है 4, 4 माइनस 4 हो जाता है 0, तो इतना नीचे का तो सॉल्व करने की। थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू हो गई π/2, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। The question number 3 is the length of the perpendicular from the origin to the plane is r vector dot 3I cap minus 4j cap plus 12k cap is equals to 8 is। हमारे पास ये दिया है आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल्स टू 8, तो ये वाला दिया है हमारे पास में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो है वो हमारी n वेक्टर की वैल्यू है, एंड दिस इज़ p, ओके। और a वेक्टर हमारे को दिया नहीं है, यानी कि 0 होगा वो, ठीक है। ये अगर दिया नहीं है मतलब कि ये 0 है, ओके। तो अब इसके बाद में क्या होगा, हमारे पास तो इनकी वैल्यू लाइक मैं इधर लिख नहीं रही हूँ, बट आप समझ लो कि ये n के आपके वाले ऐसे प्रॉपर लिख रही नहीं हूँ। तो ये ऐसे वैल्यूज़ कंसीडर कर ली हमने। अब ना लेंथ ढूंढने का एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढने का, परपेंडिकुलर का ढूंढने का एक फॉर्मूला होता है। ये a इसलिए 0 आया क्योंकि वो ओरिजिन पॉइंट पे है, ऐसा उधर लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग ने पॉइंट को 0 ले लिया, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड में a वेक्टर इंटू n वेक्टर माइनस p, ये मैग्नीट्यूड में हो गया क्योंकि इनकी वैल्यूज़ नेगेटिव में नहीं आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा n वेक्टर अंदर। हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ढूंढेंगे, ओके, क्योंकि p की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, a की वैल्यू 0 है और 0 दी है, तो वो वैसे भी 0 ही आने वाली, और मैं इसकी वैल्यू दी है, मतलब तो फक्त अपने को इधर का ढूंढना है, ठीक है, फक्त यही ढूंढना है। तो हम लोग उसको ढूंढते हैं, ठीक है। वो कैसे ढूंढेंगे, हम लोग लेंगे इसको रूट में, और इसका 3 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर
ये फॉर्मूला है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। यहाँ आ जाएगा 9 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। जब इनका टोटल करेंगे ना आ जाएगा 169 यानी कि 13 का स्क्वायर यानी कि इन इसकी वैल्यू आ जाएंगी 13। ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 एंड देन फिर फिर अभी इस वैल्यू में हम लोग उसको पुट कर देंगे 0 - 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13 वैसे भी पॉजिटिव है 13 और ऊपर आ जाएगा 8 यानी कि हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 8/13 यूनिट्स। If the angle between two lines x plus 1/2 is equals to y plus 3/2 is equals to z minus 4/(-1) and x minus 4/(1) is equals to y plus 4/2 equals to z plus 1/2 is, तो यहाँ पे हमें एंगल ढूंढना है इन दो लाइन्स के बीच में, तो लेट्स फाइंड इट। जो क्वेश्चन जो दिया है हम लोग उसको लिख लेंगे पहले, तो थीटा कंसिडर कर लो, जो एंगल हमको ढूंढना है उसको, ठीक है। लेट, तो ठीक है इतना समझ लो, मैं तब डिटेल में नहीं लिखने वाली क्योंकि मैं भी आलसी हूँ, इतना सारा नहीं लिख पाती। x/2 इज इक्वल्स टू y/3, जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म कर देती हूँ, भूख लगी। -1 और x - 4/1 इक्वल्स टू y + 4/2 इज इक्वल्स टू z + 1/2। ठीक है, तो cos थीटा का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। एंड रिमेंबर जो नीचे की वैल्यूज़ होती हैं, नीचे का जो नंबर्स होते हैं ना, वो होती है बी वेक्टर की वैल्यूज़, यानी कि जैसे पहले इसमें हमने किया था, रिमेंबर जैसे हमने पहले इसमें किया था वैसे ही वो होती है बी की वैल्यूज़ और जो ऊपर होती है वो होती है ए वेक्टर की वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमको बी वेक्टर्स की वैल्यूज़ ही यूज़ करनी है बस। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 2 × 1 प्लस 2 × 2 माइनस 1 × 2, ठीक है, वो माइनस होने वाला है। ओके, एंड फिर उसके बाद में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में इधर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। पहले देख लेते हैं, पहले जैसा 0 हो गया तो 2 + 4 - 2, ओके, -2 + 2 कैंसिल, तो बचा ऊपर 4। अब नीचे का सॉल्व करते हैं। 4 + 4 + 1, ठीक है, इंटू 1 + 2 4 + 4 + 1 हो गया 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे भी सेम 9। तो 9 एंड ये हो जाएगा ऐसे √9/², ये कैंसिल यानी कि 4/9। तो थीटा की वैल्यू हो गई cos इनवर्स 4/9। ओके, ये आंसर हो गया थीटा का। If the positive vector of the point A and B are 3i cap plus j cap plus 2k cap and I cap minus 2j cap minus 4k cap respectively, the equation of the plane through B and perpendicular to AB is, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ढूंढना है, तो लेट्स फाइंड इट। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमारे को दिया है ए कैप की वैल्यू दी है, बी कैप की वैल्यू दी है और हमको ढूंढना है कि क्या ढूंढना है, वेट मिनट, हाँ दी है, और हमको इक्वेशन ढूंढना है एक प्लेन का जो जा रहा है बी से और परपेंडिकुलर है ए बी को। अब अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे यू विल नो कि तुमको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लिया हमने उसकी तरह ही है, उसमें वही यदि हमारे को -4k कैप। ओके, अब हमारे को ये दिया है। अब n नॉर्मल की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो कुछ ऐसे करके निकालते हैं, बट यहाँ पे हमको a और b का वैल्यू निकालना है तो हम लोग को ऐसे निकालना पड़ेगा, a b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो b वेक्टर माइनस a वेक्टर ऐसे निकालते हैं। यूजुअली आपको बेसिक्स तो पता ही होगा, आपने अगर 12th में अच्छे से पढ़े होगे, 12th की एग्ज़ाम दी होगी तब वेक्टर या फिर लाइन एंड प्लेन्स पढ़ा होगा, तो तुमको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नॉलेज ब्लैंक हो तुम, बस थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा अपर लेवल पे जाना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। तो इसको हम लोग ले लेंगे वैल्यूज़ को, आई कैप -2j कैप -4k कैप -3i कैप, साइंस चेंज हो जाएगी, मैं ज़्यादा ही टेढ़ा लिखती हूँ क्या, बट मुझे आदत है, अब क्या करूँ।
और इसका हो जाएगा प्लस माइनस और 3j कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6k कैप। तो ऐसे वैल्यू आई है हमारी ये वाली, ठीक है। अब ये वैल्यू आई है तो डायरेक्शन रेशियो जो है नॉर्मल टू द प्लेन का, नॉर्मल टू प्लेन का वो कुछ इस तरीके का होगा, -2 -3 एंड -6। ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। हमको डायरेक्शन रेशियो ये वाला मिला है और इसको हम अगर पॉजिटिव करते हैं यानी कि दैट इज़ कि 2, 3 और 6, ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। तो जो भी कंडीशन हमको दी गई है उसके हिसाब से जो इक्वेशन होगा प्लेन के लिए रिक्वायर्ड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। 2 यहाँ हम ले लेंगे, x माइनस हम लोग ले लेंगे -1 लेंगे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ ये -1 -2 कहाँ से आया है, पहले मैं लिख लूँ 3, फिर उसके बाद में y प्लस 2, ठीक है, एंड देन प्लस 6z प्लस 4, ओके, नहीं यार -4 नहीं +4 ओके, +4 इक्वल्स टू 0। अब ये कहाँ से आया, ये जो b की वैल्यू है हमको बस उसको हमने यहाँ पे, अगर ये नेगेटिव में है ये अगर पॉजिटिव में इसको नेगेटिव में लिख देना है, और यहाँ पे अगर ये नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में लिख दिया, और ये अगर नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में लिख दिया, ठीक है, समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। तो इसको ऐसे लिख दिया हमने एंड उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज़ कि 6 + 6z + 24 इक्वल्स टू 0। तो 2x + 3y + 6z, इसको तो हम साइड में रख लेंगे, ये एंड ये इनको हो जाएगा +-4 4 + 24 + 28, आंसर आ रहा है हमारा 28। तो ये हमारा इक्वेशन है, दिस इज़ आवर आंसर, ओके, दिस इज़ आवर आंसर, दैट इज़ कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। This is our next question, and the equation of the plane passing through the point 1, 2, 3, -1, 4, 2 and 3, 1, 1 is। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ढूंढनी है, बहुत ईजी है, ठीक है। I wasn't able to record, मेरा explain करना was not possible at that time, तो I thought I should first record it and then voice over it। तो यहाँ पे जो हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला हम लोग ने लिया था वही वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसके रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे ना हमको A, B और C जो पॉइंट्स है वो दिए गए थे, तो उन पॉइंट्स के थ्रू हमने उनके जो वेक्टर इक्वेशंस होते हैं वो निकाल लिए, एंड देन उसके बाद में लाइक A कैप, B कैप, C कैप निकाल लिया, एंड देन उसके बाद में हमने ए बी वेक्टर और AC वेक्टर निकाल के उनका इनटू करके हमने जो n वेक्टर है उसकी वैल्यू निकाली, एंड फार्मूला इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो फार्मूला में उसको बस पुट करना था, एंड इतनी ही चीज़ करनी थी हमको इस वाले इक्वेशन में। क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन ढूंढने कहा है, इसलिए हम लोग उसको वेक्टर इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मल इक्वेशन में, ताकि हम लोग को जो पूछा गया है हम वही ढूंढें, ठीक है। तो इसमें मैंने जैसे सॉल्व किया वैसे स्टेप्स फॉलो करो, एंड इट इज़ वेरी ईजी पीजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। वंस यू नो दी फॉर्मूलाज ना, तो वेक्टर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड लाइन एंड प्लेन आसानी से हो जाएगा। ये तीनों चैप्टर्स जितने भी चैप्टर्स है, लाइक बहुत सारे चैप्टर्स हैं ना अपने, तो जितने फॉर्मूलाज हो सकते हैं उतने फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करो, प्लस उनके सम्स एक आध दो सम्स अलग अलग टाइप के सॉल्व करो। आप जितने भी दिन बाकी है आपके पास, आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब जैसे मैं 2-3 दिन से क्वेश्चंस देख रही हूँ, मैं खुद आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे तक याद आने लग गया कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। इफ़ आई कैन डू इट विदाउट, लाइक मैं अभी तो दे नहीं रही हूँ पढ़ा CET के एग्ज़ाम, बट अगर मैं 1 या 2 दिन पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि एग्जैक्टली इसमें किया क्या है, तो आप लोग तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरा साल उसको पढ़ा है, राइट। पूरा साल अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये आने ही वाला है। डोंट बी पैनिक, डोंट बी स्ट्रेस्ड, जस्ट बिलीव करो और सॉल्व करो। अगर मैं कर सकती हूँ ना भाई, पूरा दुनिया में कोई भी कर सकता है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मैं अगर कर सकती हूँ ना कोई भी चीज़, तो दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो तुम हो, मैं हूँ, या फिर कोई भी हो, वो सब कर सकता है।
क्योंकि मैंने किया था। अगर मैं और थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड करती थी ना अपनी पढ़ाई को, और थोड़ा मेरे को टाइम मिल जाता था, तो मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता था। बट ओके, जितना मिला आई वॉज हैप्पी विद दैट। एंड आई थिंक सो कि आप लोगों ने भी बहुत, जितना टाइम मिला उतने में बहुत ज़्यादा ये करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा। ओके, जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ वैसे देखो एंड सॉल्व करो। सॉरी आई वॉजंट एबल टू एक्सप्लेन इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये देख के समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा कोई क्वेश्चन समझ में, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी जैसे 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 वो सॉल्व हो रहा है वैसे वैसे। ओके, देखो अब मैं बोलना बंद कर रही हूँ। If the line passing through the point a, 1, 6 and 3, 4, b crosses the yz plane at the point 0, 17/2, -13/2, then तो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू ढूंढनी है, तो लेट्स फाइंड इट। A, 1, 6, B को हम अभी सीधा ठीक है, B को हम कंसीडर कर लेंगे 3, 4, B एंड C को हम कंसीडर कर लेंगे 0, 17/2, 13/2। ओके, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब जो A पॉइंट है, जो पॉइंट्स है A, B एंड C, वो कोलिनियर है क्योंकि वो YZ प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं वो दोनों C पॉइंट पे, तो वो कोप्लीनियर हुए। ठीक है, सॉरी कोलिनियर हुए, कोप्लीनियर नहीं, कोलिनियर हुए। सो जो रेशियो होगा डायरेक्शन, जो डायरेक्शन रेशियो कोप्लेनर है, इसकी वजह से जो डायरेक्शन रेशियो होगा AB का और AC का वो होगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, वो होगा प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन रेशियो जो होगा इनका वो होगा प्रोपोर्शनल, वो होगा प्रोपोर्शनल। ओके, वो होगा प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा ए का, ए बी का, वो होगा 3 - A, 4 - 1, 6 - B, सॉरी B - 6। ठीक है, B - 6, फिर से 13 लिखने लग गए। ओके, फिर हो जाएगा 3 - A, 3, B - 6, ये हो गया। हो रही है कि मैं कुछ भी ले रही हूँ, तो ध्यान रखना है कि आपको AC लेना था यहाँ पे। ठीक है, तो 0 - A, 17 - 2, सॉरी 17 - 1, -13/2 - 6, वही बोलूँ, कुछ भी लेती रहती हूँ, 15/2 आणि 2 6 = 12, 13 - 12/2। तो ये कुछ इस तरीके का हम लोग AC ले लेंगे। फिर अभी ये प्रोपोर्शनल अपॉन -A। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 3/15/2, और यहाँ पे आ जाए इज इक्वल्स टू, यहाँ इधर इज इक्वल्स टू आ जाएगा B - 6 अपॉन -13 - 12/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1A + 3 हो जाएगा, और नीचे A रह जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/15, और इधर हो जाएगा, ये जो 2 है ऊपर चलेगा, तो हो जाएगा 2B - 12 अपॉन माइनस, ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 25 - 25। ठीक है, तो ये कैंसिल होता है, ये होता है 2 और ये होता है 3, यानी कि 2/3 आंसर हो जाएगा इसका। A + 3/A इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स टू, दैट इज़, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3A, 3 नहीं, ये 5 है। ओके, ठीक है, 3 × 5 = 15। ओके, 5, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, 5A + 15 इज इक्वल्स टू 2A, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3A इज इक्वल्स टू -15। अरे ये माइनस में था ना, हाँ ये माइनस में था, ये माइनस में था, तो ये माइनस में है ना, तो ये इधर आ जाएगा +15।
ठीक है, मतलब कि 15। फिर ए की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, सेम इधर 2 इंटू -25 इज इक्वल्स टू 5 इधर, 2b - 12 इधर, तो इधर हो जाएगा -50 इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, 10b -5 12 ज़ा 60। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे। 10 भी इधर ले लेंगे, इधर इसको इधर ले लेंगे, 60 को -50 + 60 ये हो जाएगा 10, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से आंसर्स मिल गए हमको। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 1 है। नाउ हियर आई एम जस्ट राइटिंग कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया क्या है। तो यहाँ पे मैंने बस लिख लिया। फिर उसके बाद में ये जो दोनों भी थे ना इक्वेशंस, तो वो पैरेलल थे। पैरेलल इन द सेंस जैसे कोलिनियर वाले को किया सेम इस तरीके से ये पैरेलल थे। एंड उसके बाद में फिर अगर वो पैरेलल है तो वो रहेंगे प्रोपोर्शनल। ठीक है, वो रहेंगे प्रोपोर्शनल। इसकी वजह से हमने हर एक वैल्यू जो ऊपर वाले इक्वेशन में भी दी थी और नीचे वाले इक्वेशन में भी दी थी। लाइक 2 हो गया, इसके इसमें 2 हो गया, नीचे के इसमें 4 हो गया, ऊपर लैम्बडा हो गया, नीचे -1 हो गया, ऊपर 1 हो गया, नीचे न्यू हो गया। तो इन सबको हमने प्रोपोर्शन में ले लिया। फिर उसके बाद में प्रपोर्शन में लेके जैसे हमने सबसे बड़ा वाला सम किया था जहाँ पे हमें ए और बी ढूंढना था, सेम उसी तरीके से हमने इनको प्रोपोर्शनल में लिया। एंड प्रोपोर्शनल में लेके लैम्बडा और न्यू की वैल्यू आ गई। तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें एक्सप्लेन करने जैसा, बट स्टिल ये ऐसा ही क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन, ईजी पीजी क्वेश्चन है। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल ही जाते हैं। बस कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो हमको यूजुअली याद रखनी होती कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले। एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत से लाइक इसी वीडियो में बहुत से ऐसे चीज़ें लाइक बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने गलती कर दी जस्ट बिकॉज मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं एब्सेंट था। और मतलब मेरा ध्यान नहीं था, गलती से मेरा मतलब फ्लो में हो जाता है ना, कभी कभी कुछ और सॉल्व करना तो कुछ और सॉल्व कर देते। तो वो बहुत बार होता है मेरे साथ। तो मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ ना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जाओ। अच्छी चीज़ सुबह थोड़ा काम मेडिटेट करके जाओ वगैरह करके जाओ, ताकि आपको ना वहाँ जाके ब्लैंक ना हो मेरे जैसा आप। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो चुकी थी। और अब मुझे अभी घर आके याद आया था तब पिछले साल कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और कैसे सॉल्व करना था। ये मुझे घर आके पता चला कि कैसे सॉल्व करना था। सो बी काम एंड थोड़ा अच्छे से पढ़ो और थोड़ा रिवाइज़ करते रहो और अच्छी सी नींद लो, अच्छा खाना खाओ, क्योंकि बहुत कम दिन बाकी है। ओके, the Cartesian equation of a line is x plus 2 upon 3 is equals to y minus 4 upon 2 is equals to z minus 5 upon 5. Then the vector equation of the line is। तो इस इक्वेशन में हमको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना था। और यहाँ पे जैसे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ये। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी ए कैप दिया होता है, बी कैप दिया होता है, बस उनको देखना है। जो नीचे की वैल्यूज़ होती है वो होती है बी कैप, एंड जो ऊपर की वैल्यूज़ होती है वो होती है ए कैप। एंड फिर उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें इन्हें प्लेस करना होता है, वो होता है आर कैप इज इक्वल्स टू ए कैप प्लस लैम्डा बी कैप। अगर ये आपको याद भी नहीं आ रहा है बट ऑप्शन देख के आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, अगर आपका बेसिक क्लियर हो तो मेरे को भी ये जब मैं सॉल्व कर रही थी तब मेरे को क्लिक हो गया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी अब देख लो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। अगर नहीं समझ रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। ओके, so this is my third day of making these videos, this series, बट मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं लग रहा है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था सबसे। तो आई फील कि प्लीज़ गाइज शेयर एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, जो भी बोलते हैं वो लोग, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके आता है मेरे को, तो कर देना। एंड या क्योंकि
मेरे को थोड़ा अप्रिसिएशन चाहिए और टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, बिकॉज आई एम डूइंग दिस अलॉन्ग विद माई स्टडीज़, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम लाइक इतना कुछ ये नहीं, बट एग्ज़ाम आ रही है और मैं पढ़ाई के साथ ये सब कुछ कर रही हूँ। आपके एग्ज़ाम के साथ साथ मेरी भी एग्ज़ाम है, तो मुझे दोनों मैनेज करने में थोड़ा मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप व्यूज़ दोगे, आप अगर शेयर करोगे लोगों के साथ में, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन आएगा और मुझे लाइक कॉन्फिडेंट रहूँगी मैं, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ। एंड या आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।